सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड के भारजा गांव में सरकार की ग्रामीण सेवा शिविर योजना का बहिष्कार हो रहा है। शिविर का बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक कंपनी आ रही है कमलेश मेहता करके, जो मतलब पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। कृषि के प्रति गांव के मकान आजू बाजू जो भी एरिया है वो पूरा कवर करने का कोशिश कर रही है। हम इस कंपनी को यहाँ लाना नहीं चाहते हैं। और बहिष्कार की वजह कि खनन परियोजना लाई जा रही है सरकार की ओर से भारजा, भीमाणा, वाटेरा और रोहड़ा इलाके में करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर जयपुर की मैसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड चूना पत्थर की कान लगाना चाहती है। ग्रामीण ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है भाई हम यहाँ माइन नहीं चलाने देंगे। यहाँ पर जो मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का जो यहाँ पे प्रस्ताव है कि वो कोई सीमेंट प्लांट को लेके यहाँ पे उन्होंने जो जमीन पे कब्जा करने का प्लान किया है, भारजा, भीमाणा, वाटेरा और रोहड़ा, ये जो 4 गांव प्रभावित हो रहे हैं उसको लेके हम धरने पे है। और आज एक शिविर का जो प्रोग्राम भी है भारजा में प्रशासन की ओर से, उसका भी हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं कि जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होता परमानेंट, तब तक हम यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इस तरीके का जो भी शिविर है हम उसको यहाँ पे नहीं होने देंगे। आज उसी के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे। 1.5 महीने से ग्रामीण यहाँ आंदोलनरत हैं। सरकार के कानों जूं नहीं रेंग रही, लिहाजा ग्रामीणों ने अब ग्रामीण सेवा शिविर का बहिष्कार करना शुरू किया है। यहाँ पिंडवाड़ा के उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगिड़ मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि भैया जब तक परियोजना रद्द नहीं करेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। और ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी एबीडीओ जितेंद्र सिंह राणावत को देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि यह जनजीवन के लिए घातक है योजना, ये परियोजना चूना पत्थर खनन की, और इसे पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। आज ग्राम पंचायत भारजा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के 18 विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शिविर के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्र में जो खनन कमलेश मेटा कंपनी को खनन का जो पट्टा दिया जा रहा है उसके विरोध में शिविर का बहिष्कार किया गया। और सुबह हमें ज्ञात हुआ हमारे स्थानीय कर्मचारियों द्वारा, जिससे धरना स्थल पर जाकर ग्रामवासियों से बातचीत की गई, परंतु उनके द्वारा शिविर का बहिष्कार निरंतर जारी रखा गया। और ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि चूंकि इस परियोजना का उनकी कृषि भूमि, जल स्रोत और आजीविका पर एक गंभीर असर पड़ेगा, ऐसे में वो किसी भी सरकारी शिविर या कार्यक्रम में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। और गांव वालों का कहना है कि यह आंदोलन अभी गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का जन आंदोलन है। ग्रामीण जो है वो ज्ञापन में कहते हैं कि खनन से पर्यावरण असंतुलन, पेयजल संकट और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव जैसी चीजें सामने आएगी। ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेगी तो व्यापक रूप देंगे आंदोलन को। और इसमें ग्राम पंचायत के प्रशासक पुखराज प्रजापत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और ये कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर खनन परियोजना जो है उसको लेके ये विरोध चल रहा है। ग्रामीणों ने अपनी बात कही है। बेटा के घर जाए, जमी जाए, सोरे दिवाली की भूखे मरता कोई दिवाली है की है जी की बाटी नहीं भावते का खाए ने पशु कड़े जाए मारा। हाँ कड़े जाए बेइया घर जाए रही है मारो रोड माता आवन उबे रही है। भूखे में सोरे भूखे में मार दिवाली नहीं भी भूखे में ना का कर मापा तू पर मारिए बेटा कंपनी मारे एक मिल नहीं जोती कंपनी मारा नहीं जोती ने मोरा साड़ मेकड़े जाइए हारे क्या खाड़े पड़े मेकड़े जाइए पशु कड़े जाइए मेकड़े जाइए मैं सोना कड़े जाइए किमें जाओ नकड़े जाओ घर जाए सब घर जा रही है, रोड जाए लाखों रोड जाए करोड़ों जमी जा रही है, मेकड़े जाइए हारे पशु कड़े जाइए मेकड़े जाइए हारे 9 पेड़ी है बेटा तो मेकड़े जाइए 800 वर्ष मेकड़े जाइए हमें
ને કડે મળતો સાડો કડે જોઈ મો ઘર સોરન બિલકુલ કડે જાની મે शिविर का बहिष्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक कंपनी आ रही है कमलेश मेहता करके, जो मतलब पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। कृषि के प्रति गांव के मकान आजू बाजू जो भी एरिया है वो पूरा कवर करने का कोशिश कर रही है। हम इस कंपनी को यहाँ लाना नहीं चाहते हैं, किसी भी हालत में हम इस कंपनी को यहाँ नहीं सेट होने देंगे। कंपनी यहाँ क्यों आ रही है, किस काम के लिए आ रही है? कंपनी तो उनके उनका मकसद तो अब वो कंपनी तो अपने स्वार्थ के लिए हो रही है, वो उनके लिए है। बाकी यहाँ जो किसानों और गांव और गरीबों का जो मतलब नुकसान हो रहा है, पशुपालक है, पर्यावरण है, प्रदूषण है, हर चीज से तकलीफ है। जल जमीन जंगल यही मिशन है। कोई नहीं कह दी ना, काली दिवाली की तो की है, बस एक बात कह दी हमारा शिविर बहिष्कार करने का कोई मतलब ऐसा संगठित या ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं था। बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि आज जो कमलेश मेहता कास्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो ये 800 हेक्टेयर जो प्रस्तावित की गई है भूमि खनन के लिए, सर आप सोचिए कि जब हमारे किसानों की जमीनें चली जाएगी, हमारी आबादी जमीन चली जाएगी, सब कुछ चली जाएगी, तो हमारा तो आज की डेट में जो पूरा गाँव है साहब, उनका ऐसा लगता है कि सब कुछ लूट गया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हमने डीएम सर को भी ज्ञापन दिया, हम 14 तारीख को पिंगवाड़ा है, हमने वहाँ भी राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक प्रशासन के स्तर पे या राज्य सरकार के स्तर पे हमें ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है कि भाई इस प्रक्रिया को लेकर प्रशासन भी स्वयं बहुत गंभीर है, या हम इसकी क्या कहते हैं ये परियोजना की जांच करवा रहे हैं, अगर कोई अनियमितता हुई है तो वो उजागर होनी चाहिए। अगर कंपनी ने कुछ बाईपास करके कुछ किया है, क्योंकि बिना अनुमति के, बिना किसी से जनमत किए हुए ये पूरी परियोजना स्वीकृत होकर जब जन सुनवाई हुई तब जाकर ये ग्रामीणों को पता चला है। अगर बंद कमरों में जन सुनवाई होगी होती तो हमें तो ये भी पता नहीं चलता। तो हमारा ये विशेष आग्रह है कि साहब हमारा विरोध आपसे नहीं है, शिविर से नहीं है, हम ये हमारी पीड़ा है और इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हमारे पास में इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं था, इसीलिए आज हम गाँववासी सब यहाँ बैठ के और इस शिविर का बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक बात है और शुभकामनाएं और राम राम करना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। एसडीएम साहब खुद बता रहे हैं, आप अपनी बात लिखित में पहले दे चुके और भी दे सकते हैं, आज जरूर दें। बहुत बाकी साहब ऐसा है गाँव के स्तर पर कैंप लगता है, एक गाँव में आपके आके प्रशासन और सारे डिपार्टमेंट एक साथ आके बैठे। मुख्य कारण क्या होता है कि जो काम छोटे मोटे होने लायक होते हैं, पेंशन हो, चाहे किसी का किसी योजना में नाम जुड़वाना हो, जन आधार में नाम जुड़वाना हो, लाडो योजना में कोई लाभ देना हो, बच्चों की कोई स्कॉलरशिप जैसी कोई चीजें हो, उसके लिए आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेगा काम आप लोगों के लिए। कैंप के विरोध से या स्कूलों के ताले जड़ने से ना तो ये कोई परियोजना निरस्त हो रही है, ना ये परियोजना लग रही है। काम की चीज आपकी है। आप उस दिन भी हमारे कार्यालय के घेराव पे आए, तब भी मैंने यही कहा था कि हमारे और जिला लेवल से कुछ भी नहीं होना है इसमें। आप यहाँ चाहे भले महीने भर धरने पे बैठ जाओ तब भी कुछ नहीं होना है। मैं आपके साथ आके बैठ जाऊँ तब भी कुछ नहीं होना है। मैं विरोध में चला भी जाऊँ तो भी इसको ना तो मैं रोक सकता हूँ ना मैं लगा सकता हूँ। जो काम आपके लेवल से होने हैं, आप जयपुर जाइए, आप दिल्ली जाइए, जहाँ आपको विरोध करना वहाँ कीजिए, उचित लेवल पे कीजिए। यहाँ इस कैंप के बहिष्कार से आपकी कोई परियोजना तो कोई निरस्त हो रही है ना लग रही है। योजना कब की आएगी, कब की बात है। आज इस कैंप में क्यों 2 लोगों के काम होने हैं, ऑफिसों में फिर आके चक्कर काटोगे आप। भाई किसी भले आदमी का काम हो, किसी के पेंशन है, किसी के बाकी बेचारे के 1500-2000 रुपए हो सकता है आज हमारे लिए या आप में से
कई लोगों के लिए मायने नहीं रखते, लेकिन कुछ गरीबों के लिए 2000 बहुत मायने वाली जिंदगी है। आप सब समझदार हो, कैंप का तो एटलीस्ट बहिष्कार मत करो। सब सारे डिपार्टमेंट आए हैं, सारे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, शाम तक बैठे रहेंगे, कुछ तो काम हो। बाकी बहिष्कार से हमारे डिपार्टमेंट और इस स्तर से मैं आप लोगों को यही बताने आया हूँ कि निस्तारण हमारे स्तर से या जिला स्तर से कुछ नहीं होना है। राज्य सरकार और फिर भारत सरकार जाके वहाँ इस परियोजना को डिसाइड कर, पर आप भेजोगे तब होगा ना। अरे दादा मैं बताऊं, हमारे स्तर से कुछ नहीं होता है। केवल जन सुनवाई हुई थी, जन सुनवाई में प्रशासन बैठता है, गांव वालों की तरफ से, प्रजा की तरफ से प्रशासन इन्वॉल्व होता है, बाकी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होता। अब उस समय न तो निजी खातेदारों को बारे में दर्शाया गया न बताया गया। मैं आपको आज सबसे बड़ा निजी खातेदार प्रभावित हो रहा है, उनको संतुष्ट करने के लिए आप सब क्या बोलोगे? आप मैंने आपको, आप जितने भी आए थे उस दिन भी घेराव में भी आए, तब भी मैंने यही कहा था कि हमारे स्तर से ऐसी कोई पत्राचार नहीं हुआ है जिसमें जिक्र हो कि निजी खातेदार ये हमें चाहिए। कंपनी की तरफ से जो पत्र आए उसमें यही लिखा है कि ये सरकारी भूमि ये हमारे लिए। कंपनी ने ये पूरा लेआउट बनाया, तो इस लेआउट का प्रमाणित तो कोई अधिकारियों ने किया है, कोई मोहर छपे तो लगे। किसी लेवल से अभी तक कोई आप लोगों के पास भी जो सूचना है कि जिसमें निजी खातेदारी जारी हुई भी, अगर कोई प्रमाणित है तो लाओ, हमें दिखाओ। सिर्फ अफवाहें हैं, अभी तो ऐसा सीधा सीधा जवाब है कि जैसे कि ये मोबाइल है, मोबाइल के बीच में ये मगरी आ रही है, जिसके आसपास की सारी जमीनें उन्होंने दर्शाई है, उसके अंदर स्कूल भी दर्शाई है, उन्होंने मंदिर भी दर्शाया है। तो उसके बारे में आपसे ये राय लेना चाहता हूँ कि ये मंदिर स्कूल और ये हॉस्पिटल और ये निजी खातेदारों को इन्होंने किस आधार पे दर्शाया? वो देखो, ऐसी सूचना हमारे पास तो है नहीं, आप लोगों के पास होगी, प्रमाणित है तो लाओ, हमें दिखाओ। रही बात दूसरी, उस समय जन सुनवाई हुई थी, उस समय मैं भी नहीं था, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ। मैं मान लो आप लोगों का अगर कोई आरोप हो भी कि भाई ये भी आदमी उस जन सुनवाई में शामिल था, मैं 321 दिन बाद में आके मैंने ज्वाइन करी। आप लोग निश्चिंत रहो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जन सुनवाई एक पहला स्टेज है। जन सुनवाई में आप लोगों की जो आपत्तियां गई है वो सरकार भी तो देखेगी। साहब एक मैं एक निवेदन साहब के बीच में बोलते हुए क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूँ। जन सुनवाई में था, जन सुनवाई में किसी का प्रपोजल, कोई भी आवेदन है, प्रार्थना है और उसकी विभाग है पर्यावरण और माइनिंग, उसकी जन सुनवाई के लिए जनता की ओर से प्रशासन होता है। और आपकी जो भी आपत्तियां और जो भी आवेदन प्रार्थना पत्र आया है वो अक्सर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वैसे के वैसे भेजे गए, उनमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। एजेंट साहब ने खुद ने हमको वही जो बोला वो लिखा है। एक मतलब एक बिंदु का भी इधर उधर कुछ नहीं किया है, सारे का सारा वैसा का वैसा वहाँ भेजा। वही मैं आप लोगों को यही सोच रहा है सर, हमारा अथवा कोई भी प्रपोजल एक निवेदन है, भी जाती है कैंप का बहिष्कार करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा तो आप गाँव वालों के आपके मार्फत सूचना अधिकारियों को भिजवानी है ऊपर। सर सही है, हमारा ये है कि आपके माध्यम से वहाँ ऊपर जाएगा मैसेज, तब सरकार को पता चलेगा कि यहाँ की क्या पीड़ा है। दूसरी बात सर, दो बातें। पटवारी महोदय ने पटवारी महोदय ने जो लेआउट पे या किस पे साइन किए, उन्होंने कल थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो किस दायरे के अंदर या कोई पत्र आया था क्या, तो पटवारी महोदय से एक बार आपके माध्यम से बता दे कि पटवारी महोदय क्या था वो। हमारे पास पूरा नक्शा जो लगा है भाजा नक्शा का, भाजा पटवारी का, ये भाजा का पूरे गांव का नक्शा है। उसके बाद में उनके भेजा की कंपनी में उन्होंने डायग्राम बनाया कि ये जरूरी चाहिए निजी तौर पर उनके खुद के अपने तरफ से किसी प्रकार जी गांव का नक्शा तो कोई पटवारी जी आपके सामने खड़े हैं, उन्होंने आपके सामने बात क्लियर कर दी कि इनकी तरफ से गांव का पूरा नक्शा मांगा गया, पूरा गांव का नक्शा है, वो आप भी कोई मांगेंगे तो देंगे। खुद के कंप्यूटर में खुद के लेवल से किया, पूरा मांगा, लेवल से, लेकिन वापस में वो भरा हुआ आया, उसमें नीचे इनके साइन है, पूरा लेके उसको कैसे मान क्या मांगा? जैसे आप मेरे से नक्शा लेके जाओ, फिर घर ले जाके उसमें 4 लाइन पीछे हमारे ऑफिशियल के होता है, जो ऑफिस में नक्शा होता है
ये धोखाधड़ी हो गई है तो पूरा नक्शा लगेगा। प्रशासन